हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चंस और ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। इन द बैलेंस शीट डिबेंचर्स रिडीम्ड बट नॉट पेड बाय डिबेंचर होल्डर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज। तो ऐसे डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। तो ये जाएगा सिक्योर्ड लोन्स में। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की इक्वेशन है ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी से हमें सारी इक्वेशंस चेक करनी है कि वो उस पर सेट हो रही हैं या नहीं। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है तो परचेजेस यहाँ से माइनस होने चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो उस हिसाब से तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट नहीं हो रहा है। हम अगले भी चेक कर लेते हैं। परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इधर होगा और ये सारी चीज़ें ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस परचेजेस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे इक्वल टू में ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक। तो जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे परचेजेस माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो कि हो रहा है। इट मीन्स ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सिर्फ फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1। थर्ड क्वेश्चन है when a company purchases its own debentures as an investment then own debentures account is debited with। जब कंपनी अपने ही डिबेंचर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज करती है तो डिबेंचर अकाउंट को किस चीज़ से डेबिट किया जाएगा? डिबेंचर की फेस वैल्यू से, पेड अप वैल्यू से, अमाउंट पेड फॉर डिबेंचर्स, या अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स एंड द अमाउंट पेड फॉर द डिबेंचर्स, उनके दोनों के डिफरेंस से। तो ऐसे सिचुएशन में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर से उसको अकाउंट में एंटर किया जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इट इज जनरली कैलकुलेटेड। जब भी इंटरेस्ट लगाया जाता है पार्टनर की कैपिटल पे तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटल एट द एंड माइनस ड्राइंग, जो कैपिटल है लास्ट में और उसमें से ड्राइंग माइनस करते हैं, या कैपिटल एट द ईयर एंड, या लास्ट में जो कैपिटल है सिर्फ वो, या एवरेज कैपिटल, या कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या कैपिटल जो बिगिनिंग में थी उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे में जो कैपिटल बिगिनिंग में होती है उसी से कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर्ड टू। जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने लगता है तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, या सन्ड्री डेटर्स अकाउंट्स में? तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन है गैंट बोनस प्लान इज द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ। गैंट बोनस प्लान किसका मिक्स्ड फॉर्म है? रोवन एंड टेलर्स प्लान का, हेल्सी एंड रोविन्स प्लान का, हेल्सी एंड टेलर्स प्लान का, एमर्जन एंड बेडॉक्स प्लान किसका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 हेल्सी एंड रोविन्स प्लान। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये इम्पॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए, जब हमें जानना होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव इज एग्जैम्प्ट अंडर विच सेक्शन? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, उनकी इनकम किस सेक्शन के अंदर एग्जैम्प्टेड है टैक्स से? तो ये है इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, 1023C। 9th क्वेश्चन है, ए के झा वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1986 इन इंडिया। ए के झा इंडिया में बॉर्न हुए 1986 में एंड लेटर ऑन ही टुक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए। उन्होंने बाद में यूएसए की सिटीजनशिप ले ली। नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ना ही उसके पेरेंट्स ना ही ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न नहीं हुए थे। इन दिस केस ए के झा शेल बी। तो ए के झा को किस कैटेगरी में डाला जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया, अ फॉरेनर नेशनल या नन ऑफ दीज? तो उनको डाला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही शैल बी। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो किसी पहले साल में तो इंडिया में रेसिडेंट था, वो नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट, कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो एनी ऑफ द 3, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी चीज है जो ऑड है? इंटरनल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, सेल्फ कोऑर्डिनेशन या एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन? तो ये सारे तो मेन टाइप्स हैं, इंटरनल, सेल्फ एंड एक्सटर्नल, और ये एक सब टाइप है वर्टिकल, तो ये ऑड है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ। मोटिवेशन किसका इंटरेस्ट होता है? एम्प्लॉयज़ का, ओनर्स का, गवर्नमेंट का या ऑल ऑफ दीज? तो ये सबका ही इसमें इंटरेस्ट होता है। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर। पर्ट को कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था? तो पर्ट को इन्वेंट किया गया था 1958 में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ। लीडर किस लिए गाइड करता है? अथॉरिटी की वजह से, पावर की वजह से, इन्फ्लुएंस या फेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है? कॉपरेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का, एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मैक्सिमम प्रोडक्शन? इसमें से किसका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेट्स इन द बैलेंस शीट आर शोन अकॉर्डिंग टू। जो असेट्स बैलेंस शीट में होते हैं उनको किस उसमें दिखाया जाता है? परमानेंस बेसिस पे दिखाया जाता है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू या लिक्विडिटी? तो लिक्विडिटी की उसमें उसको अरेंज किया जाता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस इन अ पेटी कैश बुक इज। जो पेटी कैश बुक का बैलेंस होता है वो क्या होता है? असेट्स होती है, एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट या लॉस? तो कैश बुक है तो ऑब्वियसली असेट्स है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन इम्प्लाइज। रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे इम्प्लाई होता है? व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स या नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज? तो ये इम्प्लाई करता है कि व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब होता है जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दी जाती हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स, बिजनेस का नेट वर्थ क्या होता है? फिक्स असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल शेयर कैपिटल, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेल्स आर 1,20,000, सेल्स है 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, परचेजेस है 98,000, क्लोजिंग स्टॉक इज, ये गलत है, ये लाइन नहीं ऐड होगी, यहाँ से शुरू है, द क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000 एंड द ओपनिंग स्टॉक विल बी, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जानना होगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1/3 सेल्स का, सेल्स का नहीं कॉस्ट का है ये, इट मीन्स अगर कॉस्ट है, अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 है, ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट 3 है तो प्रॉफिट 1 होगा और दोनों को मिला देंगे तो ये 4 हो जाएगा। इट मीन्स सेल्स क्या है? 4 है, तो हमें इसमें से कॉस्ट निकालनी है, तो हम 3/4 कर देंगे। 3/4 इंटू 120,000, तो 4 इससे डिवाइड हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90,000। 90,000 अभी आंसर नहीं आया, 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ही हमको निकालना है। परचेजेस हैं 98,000, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे जो है 18,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 80,000। और इस साइड है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि हमने निकाला था 90,000, तो 90,000 में से जब हम 80,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया? पब्लिक सेक्टर की कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं है? टू गिव ग्रेटर इकोनॉमिक पावर टू द स्टेट्स, प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेस, प्रोवाइड एज बेस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टू गिव ग्रेटर इकोनॉमिक पावर टू द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इसमें से कौन सी चीज़ है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या एक्सपेंशन पाथ। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इस शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू B0 LB1 KB2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी, फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय द रेशियो B1 B2, ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरियल एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय B0 या ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इज अचीव्ड अंडर। एफिशिएंट एलोकेशन कौन सी मार्केट के अंदर फाइंड किया जाता है? ओलिगोपॉली में, मोनोपॉली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या परफेक्ट कंपटीशन में? तो परफेक्ट कंपटीशन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? वेयर, इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है जहाँ पे MRP इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्शन, MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, MR मार्जिनल रिवेन्यू? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, MRP इज इक्वल टू MPP इंटू MR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेल्टा आई यानी कि इनकम में डिफरेंस हो रहा है ₹100 का एंड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट MPC दिया हुआ है 0.9, देन नेशनल इनकम विल बी इंक्रीज्ड बाय। हमें बताना है कि नेशनल इनकम कितने से बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें K निकालना पड़ता है। तो K का फॉर्मूला होता है
1/1 माइनस MPC। तो MPC क्या है? 1/1 माइनस 0.9। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.0.1, 1/0.1, इसका मतलब 10। तो 10 हमारा ये आ गया। और उसके बाद नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें डेल्टा आई और के को मल्टीप्लाई करना होता है। तो डेल्टा आई है 100 और के हमारा आया था 10, इट मीन्स 1000। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान द परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर वॉज मैक्सिमम। कौन से 5 ईयर प्लान में जो एलोकेशन एग्रीकल्चर को दिया था वो मैक्सिमम था? तो सेकेंड प्लान में मैक्सिमम था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इंडिया में कौन से बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ लेबर इंडेक्स, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कपार्ट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनड अंडर द। किसके अंडर में कपार्ट काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्गसन क्राइटेरिया इज एसोसिएटेड विद। ये बर्गसन क्राइटेरिया किससे एसोसिएटेड है? लेबर इकोनॉमिक्स से, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स? तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज ओरिजिनेटेड। कॉस्ट अकाउंटेड क्यों ओरिजिनेट हुई थी? टू मीट द डेफिशिएंसीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिशिएंसीज की वजह से, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या नन ऑफ दीज? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेट हुई थी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो द हेड ऑफिस कहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का? कोलकाता में है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज नोन एज। किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उनकी जॉब पे इवेलुएट करने को क्या कहते हैं? जॉब रेटिंग, मेरिट रेटिंग, इंडक्शन, या नन ऑफ दिस? तो जॉब रेटिंग बोलते हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज इज। ऐसी कौन सी इसमें से सीरीज है जो सारी ऑल वैल्यूज को लेती है मेजर करने के लिए? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, या ऑल ऑफ दीज? रेंज में तो ये एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट लिया जाता है, एक सबसे लोएस्ट पॉइंट लिया जाता है, तो रेंज होती है। क्वार्टाइल में उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिर्फ 1/4 को ही लिया जाता है, तो ये दोनों तो नहीं है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से निकालते हैं, मीन्स में सारी वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर। ब्रेन स्टॉर्मिंग मैनेजमेंट में किस लिए यूज करते हैं? वर्क एलोकेशन ऑन द शॉप फ्लोर, वर्क एलोकेशन के लिए, या अल्टरनेटिव्स जनरेट करने के लिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, या प्रमोशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, या ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्निक है जिसमें अल्टरनेटिव्स को जनरेट किया जाता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार एंड y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स इन इज होगा यहाँ पे इज n, देन तो इसमें कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, टोटल ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड इज कॉल्ड। टोटल ऑफ वर्क्स कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड के टोटल को क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट, या ऑल ऑफ दीज? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, टाइम सीरीज अकाउंट्स फॉर। टाइम सीरीज क्या
चेक करता है? सीजनल वेरिएशन, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिक वेरिएशन या ऑल ऑफ दीज। तो इन सारी चीज़ों को ही अकाउंट लेता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर इज यूजुअली। अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट हुआ है तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना लिया जाएगा? 50% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, या टू थर्ड ऑफ अर्न प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट रेशियो, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जब 50 या 50 से ज़्यादा वर्क कंप्लीट होता है तो 2/3 लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं जो हमें अमाउंट रिसीव हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड। तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलेशनशिप इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है? तो ये वाला तो फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, और अगर हम इसको सेट करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये वाला फॉर्मूला गलत है, नॉट करेक्ट बताना है हमको, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी सारी वीडियोस की लिंक, टीजीटी के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनकी लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी, सॉरी चैट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।